बाद दफ़ा वॉमिटिंग बड़ी सख्त होती है इसमें, और वो वॉमिटिंग का अंदाज़ा इससे करें कि मॉर्फिन का टीका जिसको लगे उसके असर से जब निकलता है मरीज़ तो उसको बड़ी सख्त वॉमिटिंग हो रही होती है। तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी का असर है। दिल का मरीज हो, उसको हमला हुआ, उल्टियाँ कर रहा हो, मॉर्फिन देंगे थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब मॉर्फिन का असर हटता है, और भी मैंने देखा है टीकों का असर, तो वो मतली फिर आ जाती है। ओपियम में जो मॉर्फिन एक्टिव प्रिंसिपल है ओपियम का, ओपियम में ये बात पाई जाती है ख़ास तौर पर। इसलिए बाज़ जो प्रेगनेंसी की मतलियाँ हैं जो काबू ना आए, उनमें ओपियम को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ओपियम की जो मतली की टिपिकल है वो ये है कि मुसलसल मतली है लेकिन भूख भी होती है। मरीज खाना खा लेता है लेकिन उलट देगा सब कुछ, और अगर कुछ और अलामतें मिलती जुलती इसकी मौजूद हों तो प्रेगनेंसी में जहाँ दूसरी दवाएं काम न करें वहाँ ओपियम काम कर जाती है। ये जब बढ़ जाता है नौजिया और वॉमिटिंग, तो फिर वो उसका खाना बंद हो जाता है बिल्कुल। कुछ देर तक वो खाता है, उलटता है, लेकिन उसके बाद फिर खाना वाना बंद और कुछ नहीं खा सकता। और आमतौर पर मैंने देखा है प्रेगनेंसी में बाद जो औरतें जिनको ज़िद्दी मतली हो उनका भी ये हाल हो जाता है कि शुरू में ठीक है, कुछ देर के बाद बिल्कुल खाना पीना सब कुछ बंद और सख्त कमजोरी पैदा हो जाती है। इसलिए उसमें ओपियम को सोचना चाहिए। डॉक्टर केंट कहता है कि कैमोमिला भी इस खुसूसी इलामत में ओपियम की शरीक है बराबर की, और कैमोमिला में भी हैरत अंगेज ताकत है इस किस्म की मतली को रोकने की, जो मुसलसल इंसिस्टेंट होती चली जाए, एक उल्टी उसके बाद दूसरी, जिस तरह इनको हुआ था, हमारे मेजर महमूद साहब को हो गई थी, याद है? सी सिकनेस में बाद ऐसी इलामतें होती हैं। जब नॉर्वे गए थे मेजर महमूद साहब हमारे साथ, तो उससे पहले गलती हो गई कि डॉक्टर सईद साहब और सलमा सईद ने हमसे ये बात मनवा ली कि जाने से पहले जहाज़ पे दावत उनके यहाँ खाना खा के जाएं, और उन्होंने इतना तो तकल्लुफ़ किया हुआ था खाना कि बाद लोगों को फिर मजबूर हो, कंट्रोल था भी तो लोग होने नहीं देते थे, लड़के मुसल्लत किए हुए थे कि ज़बरदस्ती खिलाओ सबको। आगे से नॉर्वे का सफ़र 24 घंटे का और सख्त मुतलातम समंदर, मैंने कभी इतना मुतलातम नहीं देखा। और हम सिर्फ मैं और बीवी बचे मतली से, उल्टियों से, बाकी सारे उल्टियाँ करते आए, लेकिन कुछ कम कुछ ज़्यादा। मेरे साथ सबसे आगे निकल गए, और इतना सर बना, घुसखाने जाते थे तो आते फिर दोबारा फिर वापस जाते थे, आके बैठे ही फिर वापस, तो कुछ देर के बाद गायब हो गए, कुछ ना समझ रहे कहाँ चले गए हैं। दूसरे दिन सुबह उनकी तलाश शुरू हुई तो 4 फ्लोर नीचे से निकले, एक गुसल खाने के सारे बैठे हुए सख्त नाराज अपने हमले पे कि तुम मेरी खबर नहीं ली, मैं अकेला हूं, तुम लोग सब मुझे छोड़ गए। मैंने हम नहीं छोड़ गए, आप छोड़ के नीचे आए। उनको पता नहीं लगा ये फ्लोर बदल रहे हैं, मालूम होता है कुछ खाना बंद होता है तो लौट के नीचे के फ्लोर चले जाते होंगे। बड़ी सख्त इंसिस्टेंट मछली है। तो उसका जो मैंने होम्योपैथिक फार्मूला बनाया हुआ था, वो जिसने पहले खा लिया उसको फायदा हो गया, लेकिन एक बार शुरू हो गई तो फिर काम नहीं आया, फिर सब कभी किसी काम नहीं आया। ओपियम का मुझे उसको ख्याल नहीं आया था, ओपियम हो सकता है काम कर जाती है ऐसे मौके पे, मगर क्या मिला भी डॉक्टर कैंट के मुताबिक बहुत अच्छा असर रखता है। उल्टी के लिए तो ये है, सिर्फ मछली के भी काम हो सकती है। सिर्फ मछली में पढ़ा नहीं गई मैंने इसको, उल्टी आती है साथ, सिर्फ मछली और रेचिंग कहते हैं उसको, उल्टी ना हो उसके लिए एपिकॉप चोटी की दवा है। फिर आर्सेनिक इस्तेमाल करें, आर्सेनिक में भी है ये बात, और भी हो सकती हैं। एंटीमोनियम क्लोराइड भी खा के देखनी चाहिए।
हाँ नक्सवानी को भी फील हो सकती है। की थी आपने इस्तेमाल जी नहीं करा हुआ एपिकॉक की थी एपिकॉक भी की थी सर। कोई पता नहीं बस इसमें हाँ? देर लगी थी, थोड़ी देर लगी थी। कितनी देर पता नहीं नींद तो आ गई थी लेकिन दिल चाहता था जल्दी ठीक हो जाए ना तबीयत। एपिकॉक ठीक है जी उसी से बेहतर फर्क हुआ होगा आपको। उसके साथ एंटीमोनियम फ्लूइड मिलाए ना तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एंटीमोनियम फ्लूइड को ये आमतौर पर हमारे वहाँ जो होम्योपैथ है ना वो अपने बड़े मजे से एक बात हमेशा लिखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी लगती है। कहते हैं खाना बचाना हो तो एंटीमोनियम फ्लूइड पास रखो। ये मौलियों वाला अंदाज है कि किसी दाल को जाओ बेशुमार खाओ बेशक, उल्टी आने लगे तो एंटीमोनियम फ्लूइड रख लो मुंह में। तो मथनी को उल्टी में नहीं बदलने देती। लेकिन अगर मैदे के अंदर इसी किस्म की चीज़ों से बदपरहेजी हो जाए, कोई अपसेट हो जाए, तो एपिकॉक और एंटीमोनियम फ्लूइड का जो इकट्ठा है इस्तेमाल को रिलीफ दे देता है। ये नहीं बात है बदपरहेजी ज़्यादा की जाए, बाद लोग अमूमन दावतों में आम खाने से घर के खाने से फर्क पड़ ही जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी रोजाना घर में जो खाना खाए उतना ही दावत में भी खाए। भूख से भी हो जाती हैं? है, भूख से भी मछली हो जाती है। भूख से हाँ ठीक है, वो तेजाबी मछली है ना, उसका भी इस एपिकॉक से उसका भी ताल्लुक है। और आर्सेनिक भी, जो भूख का तेजाब मैदे में खुलता है उसके लिए आर्सेनिक अच्छी दवा है। लेकिन आपने मिला के खाई थी आर्सेनिक और एपिकॉक? नहीं सिर्फ एपिकॉक। नहीं, फिर उसका देखें तो ज्यादा इफेक्टिव है। ये मैं बताया ना आपको, अगर खाना ज्यादा खाने की हिस्ट्री हो तो फिर एंटीमोनियम फ्लूइड जमा एपिकॉक, और अगर ये खाली पेट की हो तो आर्सेनिक और एपिकॉक। अगर सर दर्द भी हो साथ तो फिर जलसीनियम 200